कृष्ण भगवान इस पगडंडी पर आपको ले जाना चाहते हैं जो परब्रह्म की तरफ जाती है। उसमें पहली शर्त रखी कि आप अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाओ, विचार शक्ति अच्छी होनी चाहिए, अच्छा सुनना पढ़ना जानना, आपकी संगति अच्छी हो, अकेले रह लेना अच्छा, लेकिन गलत लोगों के साथ मत बैठना, और आप उसी ऊंचाई पर पहुंचोगे जिस ऊंचाई का चिंतन करते हो और जिस ऊंचाई के लोगों के साथ बैठते हो। जुआरी आपको जुआरी बना देगा, शराबी शराबी बना देगा, भोगी भोगी बना देगा, योगी योगी बना देगा, रोगी रोगी बना देगा। इसलिए आपको चुनना है कि आप किन के साथ बैठकर क्या बनना चाहते हैं, ये आपके ऊपर है। और अगर संगति करनी है तो हर रोज सुबह सुबह अपने भगवान की संगति करो या अपने गुरु के विचारों की संगति करो, जिनको सुनने के बाद नई शक्ति आती है, नया बल आता है, अंदर लगता है कि कोई बोल रहा है जो हमें बल दे रहा है। तो पहली बात हुई कि बुद्धि को शुद्ध करें। दूसरी बात उन्होंने कही बुद्धया विशुद्धया, बुद्धि को शुद्ध करें और धैर्यपूर्वक मन को वश में करते हुए चलें। अब यहां मन को वश में करने की बात कही है, लेकिन कही है धैर्यपूर्वक, धीरज रखना। इतना आसानी से ये काबू में आएगा नहीं मन, ये बड़ा ही चंचल, बड़ा ही दौड़ाने वाला, भगाने वाला, बहुत तरह से आपको सताने वाला भी है और खुशियां देने वाला भी है। मन अद्भुत है। मन के 3 तल हैं। अगर हम आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से कहें तो एक तो है आपका कॉन्शियस माइंड। अगर आप इसको समझने के लिए तैयार हो तो थोड़ी सी हल्की सी गंभीर चर्चा करते हैं, हल्की सी। वैसे मैं कोई ज्यादा गंभीर नहीं लेके जाता हूं आपको, कोशिश करता हूं इतना सरल रहे, सुपाच्य रहे, जल्दी हजम हो जाए और दिमाग में बैठ जाए। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ये अपने को जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो एक हो गया आपका कॉन्शियस माइंड, इसको हिंदी में कहेंगे चेतन मन। इसकी पावर 10% है, पर सारे काम आपके इसके जरिए ही होते हैं, क्योंकि साहब जी यही है, यही तय करेगा कि कौन सी बात माननी है और कौन सी बात नहीं माननी। इसे ऐसे समझ लीजिए, पहले तीनों का वर्णन बता देता हूं आपको, तीनों के बारे में बता दो, फिर एक एक के बारे में बताता हूं। दूसरा मन आपका समझ लीजिए, आप दूसरे मन के बारे में समझें जिसके पास 90% पावर है, उसे बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, उपचेतन मन कह लीजिए। इसके पास 90% पावर है। और ये करता क्या है? पलकें झपकना, धड़कन का धड़कना, उबासी आना, मतलब जितने भी काम आपके शरीर में चल रहे हैं सारी चीज यही करता है। समझ लीजिए यही आपकी फौज है जो सब करा रही है। यहां तक कि चोट लग जाए, ज्यादा दर्द ना हो तो बेहोशी कर देना, आपको सुला देना, आपको जगा देना, आपसे काम कराना, सारी चीजें। चेतन मन आपके शरीर तक ही जुड़ा हुआ है और उपचेतन मन ब्रह्मांड तक जुड़ा हुआ है, ब्रह्मांड के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। ब्रह्मांड का मस्तिष्क क्या? जिसमें दुनिया के सारे नियम बने हुए हैं, जिसके आधार पर दुनिया चलती है। उस मस्तिष्क के पीछे है परमात्मा की शक्ति। अब ऐसे समझते हैं और सरल करते हैं इसको। घोड़ा 90% पावर लिए बैठा है और घुड़सवार 10%। चलाता कौन है? घुड़सवार। दौड़ता कौन है? घोड़ा। तो घोड़े के पास 90% पावर है और आदमी जो चला रहा है उसके पास तो पावर 10% है, लेकिन वो 10% इतना पावरफुल है कि वो 90% को कंट्रोल कर रहा है। आपका चेतन मन 90% अवचेतन को कंट्रोल करके चलता है। जिस चीज में आप विश्वास करोगे चेतन मन से, उस विश्वास को पूरा करके दिखाने का काम करता है उपचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड।
अगर आपने जो चीज दुनिया में नहीं है, भूत नहीं है, और आपने विश्वास कर लिया, ये आपके सामने साक्षात भूत दिखाएगा, चाहे है या नहीं है। आपने अगर विश्वास कर लिया इस डॉक्टर से आप ठीक हो सकते हैं, दुनिया का बेहतरीन डॉक्टर मुझे मिल गया, वो दवाई आपको भले ही सूखी टैबलेट दे दे, राख उठा के दे दे, तो भी आप ठीक हो जाओगे। और अगर भरोसा नहीं है, बढ़िया डॉक्टर होने के बाद भी जिस पर भरोसा नहीं है, वो बढ़िया दवाई भी दे दे तो भी कुछ असर होने वाला है नहीं। ये बड़ी विचित्र बात है। आपकी जिंदगी आपके विश्वास पर चलती है, विश्वास पे। और विश्वास की जिम्मेदारी चेतन मन की है। ये किसी चीज को यकीन कर ले, एक बार यकीन कर ले तो कमाल हो जाए। अब जब चेतन मन सो जाता है, रात को सोते हैं ना आप, तो सोता कौन है? चेतन मन। और जो नहीं सोता वो कौन है? उपचेतन मन। करवट दिलाने का काम कौन करेगा? 40 बार करवट लेते हो आप रात में, कम से कम 40 बार, आपको पता भी नहीं चलता। करवट का काम ये, एक तरफ का थक जाए तो उपचेतन मन कहता है इधर की तरफ पलट जाओ, और यही तो काम नहीं करता। अगर आपके घर में कहीं कोई शोर आ गया तो कहानी बनाकर लोरी की तरह सुलाने का काम भी उपचेतन मन ही करता है। कहीं से अगर कोई डमडम की आवाज आ गई तो उपचेतन मन अंदर सपना दिखा देगा, ढोल बज रहे हैं, शादी के मौके पर गए हुए हो। ऐसा सपना देखते देखते फिर सो जाते आप। 15-17 सपने देखते हैं आप लोग, आपको तो 1-2 याद रहता ना दिन रात में। ये सब काम उपचेतन मन करता है आपका। और कमाल ये है कि सोता है चेतन मन, और उपचेतन मन जो है वो अपना काम करता रहता है। पसीना दिला देगा। पसीना दिलाना मतलब गर्मी लगने लग गई, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ने लग गई, तो पसीना दिला के बॉडी को फिर से ठंडा करना। सोते सोते पसीना आ जाता है ना, वो सब काम जो है आपका उपचेतन मन कर रहा है। अब हम इसको दूसरे ढंग से समझें, ये जरूरी चीज है जो हम बता रहा हूं आपको। आप कोई प्रैक्टिस करते हैं गाड़ी चलाने की, तैरने की, साइकिल चलाने की, सीढ़ियां चढ़ने की। पहली बार कहीं सीढ़ी चढ़ रहे हो ना आप, बड़ा सावधानी से ध्यान से चढ़ते जाएंगे, और अगर वहां 4 दिन रहना पड़ जाए आपको, तो चढ़ते उतरते समय उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो प्रैक्टिस कहां जाके बस जाती है? उपचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में। और जब आपको प्रैक्टिस हो गई, तब आप बात करते हुए, इधर उधर देखते हुए फटाफट चढ़ते चले जाते हैं सीढ़ियां, और ऊपर से उतरते चले जाते हैं। लेकिन अगर किसी ने किसी सीढ़ी में थोड़ा सा हथौड़ी मार के थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया, अब आपके अंदर तो फीड है कि इसमें ऐसे चढ़ते चले जाओ, ऐसे उतरते चले जाओ, और अगर बीच में से कहीं से थोड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया, आप बस वहीं लड़खड़ा के गिरोगे आप। क्योंकि फीड जो हुआ था, जैसा हुआ था उस समय जो फीड किया गया था, जैसे सीढ़ियां थी वैसे फीड था। लेकिन आपका थोड़ा सा टुकड़ा टूटने के कारण फिर से कॉन्शियस माइंड की जरूरत पड़ेगी। ठोकर लगी ना, फिर वो ध्यान देगा, अच्छा यहाँ ठोकर है, यहाँ संभलना। अब 2 बार फिर प्रैक्टिस कर ली, अब आप फिर दौड़ते जाएंगे, फिर उतरते जाएंगे, लेकिन उस जगह से बच जाएंगे। आपके साथ, सबके साथ होता है। ऐसे गाड़ी की प्रैक्टिस आप करेंगे। शुरुआत में देख देख कर गियर बदलेंगे आप। मैनुअल गाड़ी जो चलाते हैं ना, ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं। शुरुआत में क्या करेंगे आप लोग? जैसे गाड़ी में चाबी लगाई, गाड़ी को स्टार्ट किया, आपने जो है न्यूट्रल गियर में गाड़ी खड़ी हुई थी, तो आपने क्लच में पांव रखा, और उसके बाद में जैसे ही गियर बदला, तो आप क्या करते हैं? देख देख के गियर बदल रहे हैं, नीचे देख के। उसके बाद जब आप एक्सीलेटर पर पांव रखा हुआ, क्लच को धीरे धीरे छोड़ रहे हैं, स्टीयरिंग को हाथ में पकड़ा हुआ, लेकिन देख रहे हैं नीचे। जब आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी, तब क्या करेंगे आप? आपको नीचे देखना नहीं पड़ता, बल्कि आप बातचीत करते हुए, गाना सुनते हुए गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस हो गई। वो प्रैक्टिस कहां बसती है? उपचेतन मन में। तो 90% पावर आपकी उपचेतन मन में है। अब कमाल की बात बताता हूं आपको। उपचेतन मन में अगर आप कोई प्रार्थना डाल दो,
ब्रह्मांड से जुड़ा होता है उपचेतन मन, उसे पूरी कराने का काम यही करेगा। इसलिए कहते हैं बार बार जप करते हुए एक भावना बनाओ, उस भावना को ऐसा बैठाओ मन में, यकीन करो, विश्वास करो कि वो उपचेतन मन में पहुंच जाए और उपचेतन मन उसे ब्रह्मांड तक पहुंचा दे और ब्रह्मांड में आती है परमात्मा की किरणें आपकी तरफ आए और आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए और आपके सामने चमत्कार हो जाए। ये चमत्कार ऐसे होते हैं। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाती है ये सिखाते हैं हम लोग ध्यान में, कि प्रार्थनाएं मंजूर कैसे होती हैं। ये टेक्निक है। अब आपको ये बताना चाहता हूं कि यकीन वाली चीज दुनिया में बहुत बड़ा काम करती है, लेकिन आसानी से यकीन बनता नहीं। आपका किसी में यकीन बन जाए और आपने किसी को बता दिया कि मुझे इस पर बड़ा विश्वास है, इस मंदिर में जाने से बड़ी मनोकामना पूरी होती है, वो आदमी जैसे ये कहेगा मैं तो 20 बार गया हूं, मेरा तो कुछ नहीं हुआ आज तक, ये तो आपका संयोग से कुछ हो गया होगा। अब आपका भी मन हिल गया। और अगर कोई आपको ऐसा आदमी मिल जाए कि बिल्कुल सच कह रहे हो भाई, मैं भी यहां गया हूं, मेरी भी मनोकामना पूरी हुई है, और फिर तीसरा मिल जाए वो भी कह दे, अब आपका यकीन पूरा हो गया। अब आप जब भी वहां जाओगे और श्रद्धा से जाके खड़े होगे और आप प्रार्थना करोगे, देने वाला मंदिर नहीं होता, देने वाला भगवान होता है। और देने वाला भगवान तब होता है जब आपका विश्वास आपके अंदर दृढ़ होता है, वो विश्वास आप तक लाकर चीज खड़ी करता है। अब ये विश्वास बनना ही आसान नहीं है, क्योंकि विश्वास को हिलाने वाले बहुत हैं और गलत ढंग का किया हुआ विश्वास भी गलत होता है। एक तो सही विश्वास, सही जगह, सही टेक्निक इस्तेमाल करिए, कमाल करके देखिए आप अपने जीवन में। इसलिए जो अंधा विश्वास है वो आपको दुख की तरफ ले जाता है, लेकिन जो सही विश्वास है वो आपके जीवन में चमत्कार करता है। तो अब फिर हम वहीं आते हैं, ये 10% वाला जो मन है आपका, घुड़सवार पूरे घोड़े को दौड़ाता हुआ ले जाता है, ये ड्राइवर पूरी गाड़ी को दौड़ाता है, ये एक सेनापति जिसकी अपनी पावर 10% है लेकिन पूरी फौज को जैसे चलाता है वो फौज चलती है और उसके कारण देश जीतता है। तो क्या करना है आपको? इस चेतन मन को समझ लीजिए, मतलब अपनी बुद्धि को निर्णय लेने में सक्षम बनाओ। हमारे यहां जो गायत्री मंत्र इतना प्रसिद्ध है ना, उसमें यही तो प्रार्थना है, भगवान मेरी बुद्धि को सुबुद्धि करो और सन्मार्ग पर प्रेरित करो, मेरी बुद्धि को चलाने वाले आप बन जाओ। अर्जुन ने यही तो प्रार्थना की थी कि मेरे रथ को चलाने वाले आप बनो, मुझे जिधर जाना चाहिए उधर ले जाने वाले आप बनो। अगर आप मेरे चलाने वाले बन जाते हो फिर मेरी जिंदगी में सब कुछ है। इसलिए कृष्ण आप मेरे जीवन के सारथी बन जाओ, भगवान को अपना सारथी बनाओ, गुरु को आप अपना सारथी बनाओ, उसकी प्रेरणा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। उसके बाद आप देखिए जीवन का रूप ही बदलना शुरू हो जाएगा, परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। तो क्या करना है? अब मैं कुछ चीजें बताऊंगा, उन्हें आप जल्दी जल्दी पकड़ना। पहली बात, कोई भी सफलता अनायास नहीं आती, अगर अनायास आ गई तो अनायास जाएगी भी सही। तो सफलता आती है सीढ़ियों की तरह, चरणबद्ध तरीके से, धीरे धीरे ही आप तरक्की करते हैं। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। बस ऐसे ही अपनी प्रार्थना भक्ति नियम पूर्वक करते चले जाइए, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। श्रद्धा पूर्वक अपना नियम निभाइए। इसी तरह से लगातार अपने शरीर के लिए ध्यान दें, इसी तरह से अपने जीवन की सफलता पर ध्यान दें, इसी तरह अपने व्यापार पर ध्यान दें, इसी तरह अपने टूटे हुए और अव्यवस्थित घर पर भी ध्यान दें। आपका घर एकदम स्वर्ग बन सकता है। हिम्मत नहीं हारना, लगातार लगे रहना, आप सब कुछ कर सकते हैं। धीरे धीरे
लगन के साथ चलते चले जाइए। तो ये हुई पहली बात। और इसमें एक वाक्य जोड़ लीजिए, ये जो धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जीवन को बदलना है, इसको कहते हैं आपकी जीवन पद्धति निर्मित हो जाए, वही आपकी जिंदगी की सफलता है। आप अपनी जीवन पद्धति एक तरह की बना लीजिए कि आप इस स्टाइल में जीते हैं, वो कमाल करेगा ही।